मेरे देश के युवाओं से आह्वान। आप सभी के हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। मेरे देश के युवाओं से एक आग्रह, एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। मेरे देश के युवाओं, भाइयों और बहनों, आप इस देश को वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ अभी तक कोई नहीं ले जा पाया, क्योंकि आप ही वर्तमान पीढ़ी हैं। आज हमारे महान भारतवर्ष की प्रगति, वैज्ञानिक आविष्कारों, आध्यात्म, परोपकार, आत्मचेतना, औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास, इन सभी मानवीय गुणों एवं उच्च मानवीय आदर्शों की जिम्मेदारी आपकी है। संपूर्ण विश्व की करुणा, दया, अध्यात्म, संवेदनशीलता की गंगोत्री हमारा देश है। विश्व में सर्वप्रथम यदि कहीं इन मानवीय गुणों की उत्पत्ति हुई है तो वह निश्चित रूप से हमारा भारतवर्ष है। हम इस विश्व को जो दे सकते हैं, दुनिया का कोई देश नहीं दे सकता। यह परोपकार, आध्यात्म, मानवीयता, आत्म साक्षात्कार और प्रकृति पूजा, पर्यावरण संरक्षण की भूमि है। विज्ञान और तर्क और दर्शन की भूमि है। हमने प्रकृति का उपयोग मानवता के हित में किया है। हमारे हिमालय ने संपूर्ण विश्व के लिए प्राणदायक औषधियाँ पैदा की हैं। विश्व का सबसे ऊर्जावान, सबसे युवा एवं सबसे प्रगतिशील देश भारतवर्ष के नागरिक हैं आप लोग। लेकिन यहाँ हमारी जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती हैं। अपने देश की हर छोटी बड़ी वस्तु से प्यार करना सीखो। हमारे देश के नदी, पर्वत, पत्थर, हिमखंडों से आच्छादित हिमालय और आकाश की ऊंचाई को चुनौती देते लंबे देवदार के वृक्षों से प्रेरणा लो। उन्हें अपने हृदय में संजो लो। तुम विश्व में कहीं भी भ्रमण पर चले जाओ तो भी इस भारत भूमि की याद तुम्हारे मन में सदैव होनी ही चाहिए। यह वो भूमि है जिसने विश्व कल्याण की जिम्मेदारी ली है। जरा सोचो, किसके दम पर? तुम्हारे हौसले और हिम्मत के दम पर। मेरे भाइयों और बहनों, अपनी क्षमता पर विश्वास रखो। अपने देश के निवासियों के प्रति प्रेम और परोपकार का भाव रखो। यदि स्वयं सक्षम बन जाओ तो देश के अन्य लाखों करोड़ों युवाओं को जागरूक करने के मिशन का हिस्सा बनो। तुमने इस देश में जन्म लिया है। याद करो वो पहली प्राणदायक सांस जो तुमने अपने नन्हे फेफड़ों से इस देश के वायुमंडल से ली। याद करो इस देश की मिट्टी जिसमें तुम खेले, कूदे, बड़े हुए, खुश हुए और असीम ऊर्जा से सरोबार होकर अपना बाल्यकाल निकाला। याद करो इस देश के पेड़ों की संवेदनशीलता जिन्होंने खुद धूप में खड़ा रहना स्वीकार किया, किंतु तुम्हें कभी गर्मी में झुलसने नहीं दिया। क्या तुम भूल सकते हो इस देश के पक्षियों को जिन्होंने अपने हिस्से के फल भी तुम्हारे खाने के लिए छोड़ दिए? किंतु ये क्या हो गया है कि आज तुम उन्हीं पक्षियों के लिए नए पेड़ उगाना नहीं चाहते। उन्हीं पेड़ों को काट कर तुम अपने ड्राइंग रूम का फर्नीचर बनाना चाहते हो। जिन नदियों ने तुम्हें टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना सिखाया, उनका अस्तित्व बचाने के लिए तुम्हारे भीतर करुणा जागृत नहीं होती। जिन ऋषि मुनियों ने तुम्हें मंत्र और औषधियों का ज्ञान आयुर्वेद के रूप में दिया, उसे तुम स्वयं प्रयोग करने से कई बार संकोच कर जाते हो। क्या हमें जो श्रेष्ठ, उत्तम मिला उसमें और कई गुना वृद्धि करके आने वाली पीढ़ी को लौटाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? जरा इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना। इस देश की मिट्टी का कर्ज है आप पर। आज आप जो कुछ भी हो वो इस देश ने आपको दिया है। आप सभी से आह्वान है, इस भारत भूमि का कर्ज चुकाने की सामर्थ्य तो शायद किसी में नहीं है, किंतु उसका कुछ अंश भी अगर आप चुका सको तो आत्मग्लानि का अनुभव नहीं करोगे। इस देश के युवाओं, नए आविष्कार करो। समुद्र के गर्भ से लेकर अंतरिक्ष की गहराई के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में अपना दिमाग लगाओ। इस देश का निर्यात बढ़ाने में योगदान दो। ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करो, उत्पादन करो। अच्छी गुणवत्ता और खूबसूरत पैकिंग के साथ दुनिया के अन्य हिस्से में आपूर्ति करो। संपूर्ण विश्व तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नज़र से देख रहा है। हर छोटी मोटी चीज़ विदेश से आयात करने की आदत छोड़ो। इस देश की प्रकृति ने तुम्हें सब कुछ दिया है। अनुसंधान करो, नवीन पद्धतियाँ, 1000 गुने आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। भारत विश्व गुरु था और रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद की शक्ति और प्राचीन योग पद्धति से दुनिया में रुग्ण एवं बीमार पड़ी हुई मानवता का उपचार करो। प्रकृति की तरफ लौटो, आत्मचिंतन करो, अपनी क्षमता पहचानो। याद रखो, तुम वो कर सकते हो जो सोचते हो। इसलिए मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सोच और चिंतन की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। दुनिया का हर क्षेत्र में नेतृत्व करो। तुम सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक और उच्च मानवीय गुणों से भरे हुए हो। तुम्हारा नेतृत्व ही विश्व को कल्याण के मार्ग पर ले जा सकता है। दुनिया में और कहीं वसुदैव कुटुंबकम का दर्शन दिखाई नहीं देता। अतः अपनी शक्ति को पहचानो। आपस का ईर्ष्या भाव भूल कर देश हित में मानवता के लिए कार्य करो। विश्व तुम्हारा नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि वो लोग अभी स्वचिंतन से ही आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जय हिंद, जय भारत।